औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम अपना गुज़श्ता लेक्चर देखेंगे। गुज़श्ता लेक्चर हमारा जो था वो हमने सबक नंबर 2 ग़िज़ाई इंतज़ाम व इंसराम का जुज़ 2.4 फ़हरिस्त ताम के उसूल यानी ताम की फ़हरिस्त जो है वो किन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार की जाती है। एक जो हम फ़हरिस्त अपने दिन भर के खाने की बनाते हैं तो वो तैयार किस तरह की जाती है, उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ये हमने जुज़ 2.4 जो है वो हमने कल पढ़ा था और वही हमारे मश्की तफसीली सवाल नंबर 2 का जवाब था। यही सवाल मैंने आपको कापी पर लिखने और याद करने के लिए दिया था। आज हम उसी से अगला करेंगे मेन्यू की चंद मिसालें, यानी जो हम मेन्यू है हमारा, हम किस तरह जो है अपने नाश्ते में, जैसे हमारा दिन में 3 वक्त का खाना है, एक है नाश्ता, एक है दोपहर का खाना, एक है रात का खाना। तो हम तीनों वक्त में अपना जो तबका है उसका ख्याल करते हुए हम किस तरह अपने इस 3 वक्त के खाने को जो है वो तैयार करेंगे, हम अपना मेन्यू किस तरह बनाएंगे। यानी मेन्यू आप जो एक फ़हरिस्त बनाते हैं अपने खाने की, वो आप किस तरह बनाएंगे। अगर हम देखें तो हमारे जो है मुआशरा जो है हमारा, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ तबके के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका ज़रिया आमदनी जो है वो मुख्तलिफ़ है दूसरे लोगों से, जिनकी आमदनी जो है वो कम है। और 3 दर्जे होते हैं, एक है कम आमदनी, एक है मुतवस्सित यानी दरमियाना आमदनी के, और एक है ज़्यादा आमदनी। जो हमारे तबकात हैं, कितने तबके हैं हमारे जो है लोगों के, वो लोग जो हम मुआशरे के आम लोग हैं वो कितने तबकों में बँटे हुए हैं। हमारे एक कम आमदनी वाला तबका है जिनके जो है ज़राए आमदनी ऐसे हैं, छोटे मोटे नौकरियां या मुलाजमत या काम हैं जिनसे उनको कम आमदनी आती है। मुतवस्सित आमदनी यानी दरमियाना आमदनी वाले तबके हैं जिनके कुछ थोड़े से बड़े काम हों, और ज़्यादा आमदनी वाले तबके जो अपने ही कारोबार चलाते हों, जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा हो। ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही कारोबार चला रहे होते हैं, तो आमदनी भी मुख्तलिफ़ होती है। मुख्तलिफ़ तबके के जो लोग हैं उनकी आमदनी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। तो तबके के लिहाज से हमारे माशरे में रहने वाले लोगों को अगर हम देखें तो तबके के लिहाज से 3 दर्जात हैं, 3 तरह के तबके हैं। एक है कम आमदनी वाला तबका, एक है मुतवस्सित आमदनी वाला तबका, और एक है ज़्यादा आमदनी वाला तबका। तो हम देखेंगे इस मेन्यू में कि जो हमारा नाश्ता है वो इन तीनों तबके के लोग जो हैं वो अपने नाश्ते में क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं या कर सकते हैं। इसी तरह दोपहर के खाने में ये तीनों तबके के लोग जो हैं वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। और इसी तरह जो रात का खाना है उसमें हम देखेंगे कि ये तीनों तबके के जो लोग हैं वो किस तरह का खाना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मेन्यू हम यहाँ पर बनाएंगे, एक फ़हरिस्त हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहला नाश्ता, सुबह का जो हम खाते हैं उसको कहा जाता है नाश्ता, अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में पहला है कम आमदनी वाला तबका, यानी ऐसा तबका जिनकी आमदनी, जिनका रुपया पैसा जो है घर में वो कम आता है। तो वो अपने नाश्ते में क्या चीज़ें लेते हैं, रोटी या पराठा, आटे से बनी हुई, घर में जो हम आटे से रोटी बनाते हैं, रोटी या पराठा, उसके साथ चाय। और तीसरी चीज़ क्या है, दूध पत्ती या लस्सी। गांव में रहने वाले अक्सर लोग जो है वो कहवा के बगैर सिर्फ दूध में पत्ती डालकर इस्तेमाल करते हैं। चाय जो है वो कहवा वाली बनाई जाती है, या तो चाय या दूध पत्ती या लस्सी। ये कम आमदनी वाले लोगों का है नाश्ता। आगे है मुतवस्सित आमदनी वाले, ये लोग अपने नाश्ते में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सेब, अंडे का आमलेट, पराठा, चाय। ये इनके यहाँ पर इसके साथ उन्होंने अंडे का आमलेट, पराठा, चाय के साथ किस चीज़ का इस्तेमाल किया, फल का। और तीसरा है ज़्यादा आमदनी वाला तबका। ज़्यादा आमदनी वाले अब क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे नाश्ते में, स्ट्रॉबेरी शेक, उबला हुआ अंडा, यानी वो शेक, वो फल का शेक यानी जिसमें वो दूध में मिलाकर फल को इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी शेक, उबला हुआ अंडा, चिकन कबाब, पराठा, टोस्ट, जाम,
मक्खन, कॉफ़ी। ठीक है, आगे है दोपहर का खाना। दोपहर का खाना में जो कम आमदनी वाला तबका है वो क्या इस्तेमाल कर रहा है? बेसनी रोटी, अचार, लहसुन की चटनी, लस्सी, अमरूद। मुतवस्सत आमदनी वाला तबका चपाती, आलू गोश्त, ताज़ा सब्ज़ी का सलाद और मिले जुले फल। ज़्यादा आमदनी वाला तबका चपाती, कढ़ाई गोश्त, पालक पनीर, रशियन सलाद, ताज़ा सलाद, खुबानी का मीठा। आप अगर तबके के हिसाब से देखें तो जैसे जैसे तबका बढ़ रहा है वैसे वैसे उनके जो है एक वक्त के खाने में जो अशिया है, जो खुराक जितनी वो ले रहे हैं वो उतनी ही ज़्यादा ले रहे हैं। कम आमदनी वाले जो हैं उनका जो ग्रो है खुराक का, उसमें अगर आप देखें तो कम ग़िज़ाएँ जो हैं, कम अग़ज़िया हैं, और इसी तरह मुतवस्सत वालों की कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा आमदनी वालों की इन दोनों से ही ज़्यादा है। आगे रात का खाना में कम आमदनी वाला तबका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? चने की दाल, गोश्त, उबले हुए चावल, सवैयों का ज़र्दा। मुतवस्सत आमदनी वाला तबका चिकन कार्न सूप, चिकन कढ़ाई, तड़के वाले चावल, रायता, आइसक्रीम, कहवा। ज़्यादा आमदनी वाला तबका थाई सूप, मटन कढ़ाई, तली हुई मछली, चिकन बिरयानी, रोगनी नान, कचूमर सलाद, रशियन सलाद, रायता, इमली की चटनी, फ्रूट ट्राइफल, गाजर का हलवा, कहवा। अच्छा, अगर हम देखें तो ये जो हमने अभी पढ़ा है तो नाश्ते में कम आमदनी वाले इन चीज़ों में से ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं। मुतवस्सत वाले और ज़्यादा आमदनी वाले जो हैं इनमें से ज़रूरी नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को एक ही वक्त में इकट्ठा इस्तेमाल, ज़्यादातर इन चीज़ों में से ही वो अपनी खुराक में जो है ग़िज़ाएँ ले रहे होते हैं। अपने दिन भर के जो खाना है उसको वो इसी मेन्यू के मुताबिक ले रहे होते हैं अपनी खुराक को। तो यहाँ पर ये हमें जो मेन्यू की चंद मिसालें दी गई हैं, मिसाल हमें नाश्ते की तीनों तबके जो है उनकी दी गई है। यहाँ पर जो है दोपहर का खाना जिसे हम लंच बोलते हैं उसमें भी तीनों तबके के जो लोग हैं उनकी खुराक यहाँ पर बताई गई है। और इसी तरह जो रात का खाना जिसे हम डिनर बोलते हैं उसमें भी हमें तीनों तबके के लोगों की खुराक का बताया गया है कि वो अपने सुबह के ग्रो में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर के ग्रो में वो कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और रात के जो खाना है उसमें वो कौन कौन सी अग़ज़िया जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है अगर हम देखें ये जो अभी आज हमने पढ़ा है मेन्यू की मिसालें, तो वो हमारे मश्की तफसीली सवाल नंबर 3। तफसीली सवाल नंबर 3 देखें, मेन्यू की चंद मिसालें लिखें तो ये उसी का जवाब भी है। यहाँ पर आप इस तरह लिख लें 3 लौंग और यहाँ पर ठीक है ये तीसरे तफसीली का जवाब है। तो आप इसी सवाल को आप कैसे हाशिया लगाएंगे, तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम दिन लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे, उन्वान लिखेंगे बाब नंबर 2 और ज़ैली उन्वान आप लिखेंगे मेन्यू की मिसालें, और उसके नीचे आप नहीं ज़ैली उन्वान में आप लिख लें तफसीली सवाल नंबर 3। उसके नीचे आप सवाल लिखेंगे मश्क से देखते हुए, और फिर उसके बाद आप इसी तरह नीचे जवाब लिखेंगे जैसे ब्रैकेट हेडिंग देकर फिर नंबरिंग के साथ। ये जो आपने कम आमदनी वाला तबका, मुतवस्सत वाला, ये आपने मार्कर से लिखना है। ठीक है, इसी तरह आप ये मुकम्मल जवाब अपनी कापी पर लिखेंगे और सामने जो तस्वीर वाला सफ़ा है उसके ऊपर आप 3 खाने बना लेंगे पेंसिल से, इस तरह लाइन लगाकर ऊपर लिखेंगे नाश्ता, दूसरे में लिखेंगे दोपहर का खाना, तीसरे में लिखेंगे रात का खाना। और नाश्ता में नाश्ता से मुताल्लिक़ तस्वीर लगाएंगे 1 या 2 कोई भी, दोपहर के खाना में जो दोपहर के खाने में ज़िक्र है उनकी तस्वीर लगाएंगे, और रात के खाना में रात की। ठीक है, तो चाहे तीनों में एक एक तस्वीर लगा दे या छोटी छोटी 2-3 मिलाकर लगा दे, जितनी आपको बआसानी मिल जाए। ठीक है, तस्वीर भी आप चस्पा करेंगे और ये सवाल लिखकर इसी को आप याद भी करेंगे।